ममालिक यहूदी और नसरानियों ने इस आयत करीमा का तर्जुमा पढ़कर या बल्कि उसकी तफसीर सुनकर वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ नहीं, गम करो मत, सारी रुए ज़मीन की हुकूमत तुम्हारे हवाले की जाएगी बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। तो अब ये ईमान वाले सारी दुनिया के हकीम बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, हम सारे महकूम उनके होंगे। चूँकि यहूदी और नसरानी हमेशा से मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं। वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़ के तहत ये यहूदी लोगों में 1,00,000 से ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम आए। इन्होंने कई नबियों को बग़ैर किसी गलती के शहीद कर दिया। क्यों शहीद करें? इनके एक जहन में बात बैठती है या चलती है कि मैं जो कहूँ, मैं जो करूँ वो सही है, सामने वाला जो कह रहा है वो सही नहीं। इन्हें अपने दिमागी, अपने जहनी और अपने वहमी मामलात को पेश करना चाहता है। उस ज़माने से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक भी उनका यही जहन काम कर रहा है। चुनाचे कई अंबिया अलैहिस्सलाम इन लोगों को समझाने के लिए, अब दूसरे मानों में यूं समझिए, आज भी इन लोगों का वो जहन कार फरमा है कि वो अपनी चलाए। जितने आसमानी किताबें आई हैं, कुरान से पहले 4 किताबें तो आसमानी बड़ी किताबें हैं, और उसके अलावा जो किताबें और नाजिल हुई हैं वो काफ़ी सहीफ़े हैं। इन सारे किताबों और सहीफ़ों में ये लोग इतना रद्द बदल कर दिए हैं कि खुदावंद खुद्दूस इन किताबों को मनसूख करना तय कर दिया और आखिर में कुरान पाक का नाजिल करना तय हुआ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को जानते थे कि ये यहूदी कुरान पाक को भी तब्दील कर देंगे। क्यों तब्दील करेंगे? क्योंकि इनका ज़हनी वो काम करता है। ये अपनी चलाना चाहते हैं, ना नबियों की सुनते, ना खुदा की सुनते। बुजुर्गों का तो सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात की फिक्र हुई कि फिर ये लोग इसको भी बदल देंगे, तो फिर क्या होगा? तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर ये कहा, नहनु नज़्ज़ल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान को नाजिल कर रहे हैं, हम ही इसकी हिफाजत करें। कैसे करेंगे? अब ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं, आज भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह
जब तक आप दुनिया में रहेंगे देखते रहेंगे, और फिर क़ियामत तक आप सुनते भी रहेंगे कि ये दीनी मदारिस जो चल रहे हैं, अल्लाह अपने फजल से चला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल लाशऊर यानी शऊर उनके अंदर कोई नहीं है, ऐसे बच्चे भी पूरे कलाम पाक को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। एक ज़ेर ज़बर की भी गलती नहीं होती। अब चाहे दुनिया और दुनिया के लोग उसको आगे पीछे करो, तो ये बच्चा फौरन बोलेगा कि ये यहाँ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है। तो अब दुनिया वाले लोग इस बात पर मजबूर हैं कि भाई ये लोगों के अंदर हिफ्ज़ करने वाले छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज बन गए, तो इनके कुरान के अंदर अब तब्दीली नहीं हो सकती। चुनांचे आपको मालूम होगा, मिस्र का गवर्नर सदर कर्नल नासिर उस वक़्त में यही यहूदियों का सदर निक्सन था गालिबन उसका नाम। एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में कि भाई सारे लोग आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। इसका उन्वान था आपस में मिलजुल कर रहे। तो हर आदमी अपने अपने मजहब के कुछ हालात बयान कर रहे थे। ये निक्सन उठकर कहा, हम कैसे तुम्हारे ऊपर यकीन करें जबकि तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है कि ये यहूदियों को कत्ल कर दो, ये काफिरों के ऊपर हुकूमत करो, इनको दुनिया से पाक करो। आप तो हमारे कत्ल के दर पर ठहरे हुए हो और फिर आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? गौर से सुनने की बात है। चूंकि जिसके पास जरा अकल कम होती है बेचारा, वो तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जो आदमी दूसरों के दबेल में होता है, वो आदमी बहुत ज्यादा मुसीबत में घिर जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है, जिसका आदमी खाता है उसका ही गाता है। एक या आदमी के ऊपर से दबाव जब होते हैं तो फिर उसके मातहत में काम करना पड़ता है। कर्नल नासिर साहब के तहत में जामे अजहर यूनिवर्सिटी, जो मुसलमानों की सबसे बेहतरीन और सबसे आला और सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी है, वो चल रही है मिस्र में। जैसे ये बात आई सामने, तो यही कर्नल नासिर साहब हैं जो मुसलमान ज़ाहिरी एतबार से और अपने जितने कारिंदे थे उन लोगों को हुक्म दिया, तो कुरान में जितनी आयतें यहूदियों के खिलाफ, मारने के खिलाफ या उनकी साजिशों के खिलाफ है, पूरी निकाल दी जाए। चुनाचे जामे अजहर यूनिवर्सिटी में आज कुरान जो पढ़ाई जाती है, उसमें
मुसलमानों का तो खैर जिक्र है, लेकिन किसी किस्म की कोई भी बात यहूदियों के खिलाफ नहीं है। अगर कोई दुनिया में मदरसा है, सही उल अकीदा मदरसा है, सही अकीदे के साथ और सही इल्म के साथ अगर कोई चल रहा है, तो सिर्फ देवबंद का एक मदरसा है, वो भी हिंदुस्तान में है। और इससे मुंसलिक जितने मदारिस हैं वो मदरसे सही हैं। बाकी के पूरे मदरसे या तो हाँ में हूँ मिलाए हुए हैं, या उनके दबेल में रहकर काम कर रहे हैं, या अपनी उल्लू सीधा करने के लिए या उनसे कुछ मदद हासिल करने के लिए उनकी गा रहे हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हजरात कहते हैं, चाहे आदमी अपने समझ के एतबार से कुछ भी हो, कुरान और हदीस के अलावा किसी और किताब का मुतालिया कर रहा है या किसी और की बात सुन रहा है, चाहे अपने आँखों से देखे या किसी चीज़ को सुने, उसका यकीन बिल्कुल न करे, बल्कि यूं कहे कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन मेरा काम है, मेरा कुरान मेरे लिए रहबर है, मेरी हदीस मेरे लिए सही उल अकीदा है, इसके अलावा मैं किसी और चीज़ का जो है कायल नहीं। इस चीज़ को सामने रखकर ये हजरात कि भाई इन लोगों के ईमान के अंदर किस तरह से खराबी पैदा करना चाहिए, इन लोगों के तौहीद में कैसे दराड़ा डालना चाहिए, इन लोगों के खुदा से दूर करने के अंदर क्या मेहनत करनी चाहिए, तो अब ये लोग मेहनत का मुसलसिल मशीन चालू करें और इतना इतना ज़्यादा मेहनत करें कि शायद ही दुनिया में सिर्फ काबतुल्लाह ही एक ऐसी जगह है जहां थोड़ा सा इस्लाम बाकी या नजर आता है, वरना काबतुल्लाह में रहने वाले लोग भी जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड हैं या वहां के जिम्मेदार हैं या वहां के बादशाह हैं, वो सब भी उन्हीं के कायल हो गए। क्योंकि ये बात मैं सुनकर नहीं बोल रहा हूं, देखकर बोल रहा हूं। 2-3 मरतबे मैं जाकर आया हूं, ये देखकर बोल रहा हूं। नमाज होते रहती है, जो निगरानी करने वाले होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक दूसरी बात, इस्लामी लिबास के वो कोई कायल नहीं है। अल्लाह ही उन पर रहम करे, अल्लाह ही उन पर करम का मामला करे, ये हमारी बस की बात ही नहीं है कि कुछ वहां बोले। अगर कोई आदमी अपनी तरफ से कुछ बोलता है तो उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि सजाए मौत भी दी जा सकती है। 2018 में हम लोग हज करे, हमारे सामने इमाम साहब को पकड़ कर लेकर गए, सूली पर रह शूट कर दिए। क्यों करे? सिर्फ एक बात अपनी तरफ से बोले कि भाई हम अल्लाह से मदद मांगना चाहिए, गैरों से मदद लेने की जरूरत नहीं है। ये घर में हम लोग अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, तो हर वक्त हमारा काम अल्लाह ही से मदद मांगना। सिर्फ इतनी बात पर उनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया और सूली की सजा देने ने शूट कर दिया गया, खत्म हो गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये मामला जो चल रहा है दुनिया के अंदर, इसीलिए चल रहा है कि हम लोगों के अंदर इतनी कमजोरियां और इतनी ईमान से दूरियां और इतनी खुदा से दूरियों का मामला आया है। कोई आज अब हमारी इस दूरी को दूर करने के अलावा सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर यकीन करना, इसके अलावा कोई अब दुनिया में नहीं रहा
कि हमारी इस दूरी और गफलत को खत्म कर दे। तो क्या किया जाए? बहलूल दाना एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जरा मजनू किस्म के थे, मजनू भी थे, मजजूब भी थे। मजनून कहते हैं दीवाने को, मजजूब कहते हैं आधा होशमंद और आधे दीवाने को। लेकिन जो मजजूब होते हैं वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह की तरफ माइल होते हैं। तो हजरत बहलूल दाना चूंकि मजजूब थे, बस जरा रवानी में अपना चलते रहते थे। कई वाक़यात थे इनके। एक आदमी इनके पास से कुछ लेकर भागा, गालिबन चोर था होगा, डाकू था होगा, बहरहाल कुछ भी था होगा, हाथ में से कोई चीज छीन कर भागा। अब सारे लोग देखते रहे, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो। अब बहलूल दाना का वो चीज लेकर भाग रहा है, तो भागने वाले के पीछे तो भागना चाहिए ना। उन्हें भाग रहा एक तरफ, इन्हों भागने एक तरफ। अब लोग बोले कि भाई ये क्या तमाशा है, चोर तो भाग गया जंगल की तरफ, इन्हों भाग रहे कब्रिस्तान की तरफ। चूंकि लोगों को इतना मालूम था कि ये हजरत मजजूब किस्म के आदमी हैं, कुछ ना कुछ दानिश्वरी का जो है मामला इनके जहन में होगा, इसीलिए इन्हों भाग कर आए हैं। ये पूछेंगे तो सही इनको, अजी बड़े मियाँ, तुम्हारी चीज लेकर चोर भागा जंगल की तरफ, तुम आ गए या क्या है कब्रिस्तान की तरफ। कहने लगे आज नहीं तो कल तो भी आएगा ना उन्हें यहाँ पर, आज नहीं तो कल तो भी आएगा, उस वजह से मैं यहाँ ठहरा हुआ हूं, कल आएगा तो फिर यहाँ पकड़ कर लूंगा उससे। खैर ऐसे मजजूब थे वो। बादशाह हारून रशीद ये बहुत बड़ा दानिश्वर और दीनदार आदमी था, बनु अब्बासिया का 5वां खलीफा है, और अल्लाह ने इसको अक्लमंद ही नहीं बल्कि दीनदार भी बनाया था। और इनकी बीवी का नाम था जुबैदा खातून, हाफिजा भी थी, आलिमा भी थी, और वो बड़ी दीनदार थी, शौहर से भी बड़ी दीनदार थी। 200 हाफिजों को अपने पास खाना पीना लेना देना उनका खर्चा और सब रख कर रखी थी। बहरहाल अल्लाह ताला उसको जो है दीनदार बनाया। तो उनके पास जाते थे इन बहलूल दाना हमेशा, बादशाह बुलाता भी था और ये जाते भी थे। एक मरतबे गए, कुछ बातें करने लगे, तो बादशाह के हाथ में एक लकड़ी थी। ये लकड़ी हाथ में देकर कहा, क्या बहलूल कैसे बातें कर रहे हो, कुछ बात समझ में आने वाली नहीं दिख रही, मेरे कुछ बातें समझ में आने वाली नहीं दिख रही। तुमसे ज्यादा अगर कोई बेवकूफ दिखा तो ये लकड़ी उसको दे देना, तुमसे ज्यादा बेवकूफ अगर कोई मालूम हुआ या नजर आया तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे नजरों में, तो ये लकड़ी उसको दे दे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बादशाह इनको बेवकूफ समझ रहा है, तो लकड़ी दिया। अब वो लकड़ी ले ली, चले गए इन्हों। चंद रोज के बाद में वही लकड़ी हाथ में पकड़ लेकर आए, कहने लगे बादशाह एक बात पूछूं? कहा हाँ। जब किसी जगह पर तुम्हारा जाने का मामला तय हुआ हो और वहां पर चंद रोज रहने का मामला हुआ हो, तो क्या करेंगे आप वहां पर? तो बादशाह बोला बेहतर तो यह है कि मैं पहले अपनी फौज को भिजवाऊंगा, फिर अपने वहां पर हालात को देखकर अपनी कुछ रहने छहने का ठिकाना बनाऊंगा,
और अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा। और फिर जब वहां पर जब रहना ही है मेरे को, तो कुछ माहौल बनाने की फिक्र करूंगा। और इन सब के साथ कुछ ना कुछ मेरे पास थोड़ा बहुत सरमाया भी होगा, तो फिर मैं खुश रहूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जाने से पहले वहां के हालात को दरियाफ्त करेंगे और कुछ सरमाया लेकर जाएंगे, कुछ अपना वहां पर ठिकाना बनाने के लिए अपना माहौल ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद कहा अच्छा, फिर अब आप यहां तक ही जा रहे हैं या कुछ आगे भी जा रहे हैं? तो बादशाह बोला क्या बात हुई? ये लकड़ी लो, ये लकड़ी लो बोले। क्योंकि बादशाही तो दिया था वो लकड़ी, ताकि लकड़ी लेकर कहा मेरे से ज्यादा बेवकूफ आप नजर आ रहे, लियो पकड़ो बोले। वो कैसा? भाई दुनिया के अंदर तो आप जाने से पहले कुछ ना कुछ सरमाया लगेंगे, अपनी फौज भेजेंगे, कुछ हालात बताएंगे, कुछ सरमाया लेकर देगा। अरे आखिरत में जाना है, वहां हमेशा के रहने वाले है, वहां रहना है, तो वहां के वास्ते क्या तैयारी कर को जा रहे हैं? बादशाह खामोश हो गया, तो लकड़ी हाथ में लेकर कहा मेरे से ज्यादा बेवकूफ आप है, जो पकड़ो। बादशाह कह रहे, लिखा है किताब में, इतना रोया है, इतना रोया है कि बहलूल आज मेरी आंख खुल दिया। अगर आप ये बात मेरे को नहीं बताते होते तो शायद मैं गफलत ही की जिंदगी गुजारता, क्योंकि अपने आगे के वास्ते मैं कुछ नहीं किया। जो करना था मैं दुनिया ही के वास्ते कर रहा हूं, आगे के वास्ते कोई फिक्र नहीं करा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम सारी मेहनतें और काविशें सिर्फ दुनिया के वास्ते कर रहे हैं, अपने आखिरत के वास्ते क्या कर रहे हैं, खुदा के वास्ते क्या कर रहे हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर अपने जिंदगी को गुजारने का जो मामला था, हम क्या कर रहे हैं उसके ताल्लुक से हमारे अंदर कोई किसी किस्म की कोई फिक्र आज तक पैदा नहीं हुई। इसी फिक्र को पैदा करने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजाए। कोई नबी के ताल्लुक से आप ये नहीं बता सकेंगे कि हर वो नबी आए थे कुछ ना कुछ दुनिया बातें बताए थे या कोई और दूसरे गैर जरूरी बातें करे थे, ये कोई नहीं बताएंगे। सिर्फ आते थे हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम सिर्फ एक खुदा की मनवाने और एक खुदा की बात बताने, तौहीद को समझाने, एक की बात करवाने और एक के सामने झुकाने ही के लिए आते थे। कहा एक को मानना ही नेकी है, एक के अलावा जो मानेगा वो नेकी नहीं है, बल्कि वो शिर्क है, या दूसरे मानों में यूं समझो गफलत है। जाहिरी एतबार से जबान से तो हम कह रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, एक हैं। हरम पाक भी एक, कुरान भी एक, रहमान भी एक, अल्लाह भी एक, सारी बातें एक। क्या हो, सारे के सब चीजें एक है। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, लेकिन आज मामला नहीं है। जहां मामला आता है एक होने का, तो हम लोग चीदा ही नहीं होते, बल्कि भाई भाई जो घर में पैदा हुए हैं, अपने भाई के अंदर भी वो बात पैदा नहीं होती जो एक होने की बात हो। एक की बात तो मानना बहुत दूर की बात है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस एक से दूर कराने की जो मेहनत किए हैं ये मगरबी ममालिक वाले, आज उनकी मशीन कामयाब रही है। आज भी आपको मालूम होना चाहिए 58 से 60 ममालिक मुसलमानों के हैं। 58 से 60 ममालिक मुसलमानों के हैं। इन 60 ममालिक वाले भी
आज एक है तन्हा आपस में मुकाबला कर रहा है हमास के नाम से इसराइल के साथ। कोई किसी किस्म का कोई मुदाखलत करने वाला नहीं है। तुम जानो तुम्हारी जंग जानो, तुम जानो तुम्हारी मेहनत जानो, तुम जानो तुम्हारे आमलेशन जानो। अजीब और गरीब बात, अगर कोई आदमी जरा सा आगे बढ़ने की फिक्र करा तो उसको वार्निंग दी जा रही है, खबरदार, अगर याद रहो, याद हो जाए तो फिर ठीक है, वरना याद नहीं है बर्बाद कर दिया जाएगा। पूरे के पूरे मुमालिक नहीं, उसमें से आधे मुमालिक खाली ठहर कर थूके तो इसराइल खत्म हो जाएगा। थूके तो, लेकिन थूकना तो बहुत दूर की बात है, थूकने की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिल में इतना डर बिठा दिया गया है जाहिरी एतबार का कि खुदा का डर हटा दिया गया है, और ये दिल के अंदर दुनिया की और दुनिया की ताकतों का डर बिठा दिया गया है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो दुनिया की हैबत और दीन की हैबत और वो खल्ब से निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। अजीब और गरीब बात है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। कई ममालिक का हमारा भी जाना हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये बात कहने को मिलती है, इस्लामी ममालिक है, इस्लामी ममालिक है। इस्लामी ममालिक के अंदर किसी किस्म की हमदर्दी का मामला आज बाकी नहीं रहा कि मुसलमानों के साथ सिर्फ ज़बानी, जैसा मैं यहाँ बैठकर ज़बानी खर्च कर रहा हूँ वैसा ज़बानी खर्च हो रहा है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि हालात के एतबार से हम लोग इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, क्योंकि बंदा ही तो हमारा नाम है। अल्लाह का बंदा है तो बंधा हुआ है, हर चीज़ के अंदर बंधा हुआ है, और आज कानून के अंदर भी बंधा हुआ है। यहाँ से हम लोग वहाँ तक तो क्या जा सकते हैं, यहाँ हम लोग ठहर कर किसी और की जो है वहाँ पर से तारीफ भी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जाहिर बात है यहाँ से लेकर जाके जेल में बंद कर दिया जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, इतनी ज्यादती के साथ में आज हमारे साथ जिंदगी का गुजारने का मामला है, बल्कि अब ये खुदा की बात कहाँ से है, यह खुदा की बात कहाँ से चलेगी। चुनाचे हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, कहने लगे, हजरत ये जो सूफी सरमस्त है ये अल्लाह को ही नहीं मानते, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह शरीयत के पाबंद थे, बादशाह थे और अल्लाह के वली भी तो थे, और जितनी मुगलिया खानदान के बादशाहों के अंदर दीन से दूरी थी, ये दीन को खरीद करने के अंदर अपने आप को लगाए। चुनाचे अपनी जिंदगी ऐसे गुजार कर बताए हैं ताकि आने वाली क़यामत तक के उम्मत इसको जो है राह हिदायत बनाए। खजाने से एक पैसा नहीं लिए, अपने हाथ से टोपियां सीते थे, कुरान पाक लिखते थे, बाजार में ले जाके बिकाते और उससे आने वाले पैसे से अपने गुजारा करते। और रोजाना आधा सेर खिचड़ी, आधा सेर रोजाना आधा सेर खिचड़ी बनाते और अपने घर को खिलाते और अपन खाते। और बनाने वाला जो बावर्ची था, उस बावर्ची को बोलते हैं, मियाँ हमारे पास तनख्वाह बहुत कम मिलती है, क्योंकि हम शाही खजाने से पैसे नहीं लेते, हमारी मेहनत करने वाले को बहुत तनख्वाह कम मिलती है। चुनाचे जो भी बावर्ची आता था उनके पास मेहनत करने के लिए, थोड़े दिन के बाद भाग हो जाता था। अब चूंकि बादशाह बड़ा सख्त मिजाज का था, तो एक बावर्ची आया, उसको तनख्वाह कम मिलने लगी तो उन्हें भागने की फिक्र में था। भागेगा, जाहिर बात है पकड़ा जाएगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब क्या करना,
बादशाह खुद निकाल देना। उन्हें एक तरकीब करा, बादशाह खुद निकाल देना। एक दिन खिचड़ी बनाया तो नमक किसने डाला? बगैर नमक की। बादशाह का खा लिया, आप क्या करेगा बेचारा। तब बावर्ची सोचने लगा, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि बादशाह को ब्लड प्रेशर था होगा, बगैर नमक के खा लिया तो समझ में नहीं आया। तो बादशाह, चूंकि बादशाह ही तो था, दूसरी मर्तबे क्या करा, उन्हें बावर्ची नमक नहीं डाला तो खा लिया, नमक जरा ज्यादा डाल को देखेंगे निकालता है क्या है कि मेरे को। दूसरी मर्तबे डाल दिया तो नमक कितना डाल दिया। बादशाह जब खाना खाया तो खाइश नहीं गया, अंदर गयाश नहीं। तो बादशाह बोला कि भाई अब इन्हें तरकीब कर रहा है, निकलने की तरकीब। मैंने बादशाह को अल्लाह ने दिल में बात डाल दिया, उन्हें बहुत बड़ा होशियार था, ज़हीन था। आधा 2-3 निवाले खाया, बाकी खाना नहीं खाया गया। वो खाना बचाया, जरा बावर्ची बुलाया, अरे बावर्ची ये लेकर जा, हमारे जो नवाबा है ना उनको जाको तकसीम कर गया। हमारे जो नवाब साहबा है उनको लेके जाता। अब जाहिर बात है, बादशाह की तरफ से आने वाला तोहफा चाहे कैसा ही क्यों ना हो, बड़ा खुशामदीद कबूल कर लेना चाहिए। चुनाचे थोड़ा 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 खाना सबको दिया। तो बस जब बादशाह की तरफ से आने वाला वो तोहफा वो नवाबा कबूल करे तो नवाबा खामिश थोड़े लेते, जब ले लिए तो कुछ अशरफिया पैसे वगैरह रख कर दिए। अब बादशाह पैसे तो लेता नहीं, जाहिर बात है। वो पैसे लिया कौन? वो बावर्ची। खूब पैसे आए, मगर पैसे जब आए तो बादशाह भी ये नहीं पूछा कि भाई पैसे कितने आए, क्या है क्या है साहब। थोड़े दिन के बाद में बादशाह पूछा, अरे भाई वो खाना देकर आया? हाँ देकर आया। और तेरा मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये था असल पूछने का। कि हाँ हजरत पूरा हुआ। तू निकालने की बात कर रहा था लेकिन अल्लाह तेरे को इंतजाम करा दिया। तो ऐसा बादशाह था हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब आकर ये बात कही गई, ये तो मानता ही नहीं अल्लाह मियां को। कि क्यों नहीं मानता? नमाज ही नहीं पढ़ता। अच्छा ऐसा है तो उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ जामा मस्जिद में, यानी दिल्ली की जामा मस्जिद में ठहरा करो उसको, नमाज पढ़ाओ, जुमा की नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ता उन्हें, नमाज पढ़ाओ, एक अल्लाह के सामने झुकाओ। अब वो आया, ठहरा करे, इमाम साहब अल्लाहु अकबर, रकात बने। अब इन्हों रकात बनते ही रकात तोड़ दिए और ये बोलते हुए सफ में से निकल कर चले गए, अरे इमाम तेरी नियत मेरे पामा के नीचे है। बोले निकल, अरे इमाम तेरी नियत मेरे पामा के नीचे है। अब ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह बोला ये आदमी कोई मामूली नहीं है। एक और फिर बादशाह भी कोई मामूली नहीं था। जहां बादशाह था अल्लाह का वली भी तो था वो। ऐसा बादशाह था तो ऐसा सख्त मिजाज थोड़ा ही था कि भाई जो सुना उसके ऊपर अमल किया जाए। उन्होंने भाई कहां ठहरा था उन्हें? सूफी सरमस्त कहां ठहरा हुआ था? यहाँ ठहरा। चले इधर आओ। वहां ठहरे, इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब जरा इधर आइए। अब इमाम साहब कांपने लगे कि अब बादशाह बुला रहा है, क्या होता है कि क्या नहीं। तो बहुत सख्त मिजाज का आदमी। तो अब बादशाह बोल रहे, इमाम साहब सही सही बोलना, गलत नहीं बोलना। अल्लाह के सामने
और मस्जिद में ठहर कर बोल रहे हैं तुम नियत बनते खुद में तुम्हारी नियत क्या थी, तुम जो नियत कर रहे थे जुमा की उस वक्त में तुम्हारी नियत क्या थी। तो अब इमाम साहब बोले हजरत बात दरअसल ये है मेरे 4 लड़कियां इस वक्त में बालिग हैं और वह आजकल का जो माहौल चल रहा है बच्चियों को पैसे देकर शादी करने का, हुंडा देकर, नजराना देकर, माल देकर, दौलत देकर करने का। अब मेरी तनख्वाह है कितनी बोलकर मैं दूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूं और एक छोड़कर 4 हो गए मेरे पास, अब मैं शादी का इंतजाम कैसा करूं। ये जो बीमारी थी गैरों में, ब्राह्मणों में, गैरों में थी, ये बीमारी हमारे पास आ गई देने लेने की, इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो बादशाह कहा बिल्कुल सोफी सरमद सही कहा, सही कहा, गलत नहीं। सोफी सरमद सही कहा, गलत नहीं कहा। बुला के लोगों को बोला अरे भाई यहां पर जरा खोदो, खोदे तो वहां से खजाना निकला। तो बादशाह बोला सोफी सरमद सही बोला, गलत नहीं। अरे इमाम तेरी नियत मेरे पाँव के नीचे, तू माल के ताल्लुक से सोच रहा था ना, ये माल मेरे पैरों के नीचे है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमारी नियतें चाहे वो नमाज में क्यों ना हो, लेकिन आज हमारी नियतें पैसे के अंदर घिरी हुई हैं, चीजों के अंदर घिरी हुई हैं। आज हमारी इबादतें भी ऐसी ही चल रही हैं। अल्लाह हमारी इबादतों को माफ करे और हमारे को सही तौफीक दे, सही तौहीद पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। यही बात मैं आप लोगों को चंद रोज से बता रहा हूँ। अगर आज हम सही तौहीद के ऊपर नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिरी एतबार से, जैसा अल्लामा इकबाल का शेर है, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलखीन गिजाली न रही। सिर्फ हम नमूने के पुतले बने हुए होंगे, हमारे अंदर कोई किसी किस्म की कोई कभी कसर बाकी नहीं होगा, बल्कि कोई ईमान की कैफियत नहीं होगी। हमको गाजर मूली की तरह निकाल दिया जाएगा, कोई हमको पूछने वाला भी नहीं होगा। अल्लाह करे कि वो वक्त ना आए, उससे पहले फिर हम अल्लाह को समझने वाले, अल्लाह को जानने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले बने, नबी के तरीक़ों को लेकर चलने वाले बने। अल्लाह हम सब लोगों को ऐसी तौफीक नसीब फरमाए।